नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। आपको याद होगा लगभग 26 जनवरी के समथिंग हिंडनबर्ग ने कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पे इन स्टॉक्स को लेकर चिंताएं जताई थी, इनके डेट को लेकर, इनके ऊपर मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था, इन पे वैल्यूएशंस काफी हाई है, इस तरीके की रिपोर्ट थी और 85% क्रैश हो सकते हैं ऐसा कहा था। उसके बाद सेबी एनएसई एक्शन में आता हुआ दिखा और इन स्टॉक्स को उठा के इनमें से कुछ स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाल दिया। यानी कि ये एएसएम वर्ड आपने सुना जरूर होगा बट शायद आपको पता नहीं होगा ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं इस एएसएम को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और यहां पे इसी से रिलेटेड बड़ी रिलीफ कह सकते हैं, बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, या फिर आप बड़ा रिलीफ ही कहेंगे मेरे हिसाब से, मिलता हुआ दिखेगा। पहले मैं आपको बताता हूं एएसएम का मतलब क्या होता है। एएसएम स्टैंड्स फॉर एडिशनल सर्विलांस मेजर। यहां आपको नाम में ही समझ में आ रहा है एडिशनल सर्विलांस, इसको कड़ी निगरानी में रखा जाता है। क्यों? अब देखिए, जब किसी स्टॉक के हाई लो वेरिएशन काफी ज्यादा ऊपर है, काफी ज्यादा नीचे, मतलब वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो गया, या फिर क्लाइंट कंसंट्रेशन, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन, डिलीवरी परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिक पेन्स और पीई, जब इन सब में से कोई चीज होते हुए दिखती है तो उसको एक एडिशनल सर्विलांस में रखा जाता है ताकि पता चल सके कि कुछ इसमें गलत तरीके से काम करके पैसा बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही। और आपको पता है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आरोप भी इसी प्रकार थे और वैल्यू और इसके हाई लो में कितना अंतर आने लगा था। ऊपर में अगर 3000 है तो नीचे 2600, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा था। प्लस इन पे मार्जिन फैसिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर एएसएम लिस्ट में आ जाता है स्टॉक तो, और इनकी वजह से आता है। तो ये स्टॉक्स भी एएसएम लिस्ट में आया था, अदानी एंटरप्राइज, और भी कुछ स्टॉक्स आए थे बट यहां अदानी एंटरप्राइज की बात चल रही है तो मैं केवल उसी के बारे में बात करूंगा। तो इसी से रिलेटेड यहां अपडेट आती हुई दिख रही है, अदानी एंटरप्राइजेस टू एग्जिट, यानी कि बाहर निकल रहा है, बड़ी खुशखबरी, एक्सक्लूड हो रहा है एनएसईज शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क फ्रॉम 8 मार्च। लगभग एक महीने बाद 8 मार्च से ये स्टॉक एनएससी की शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएगा। तो बड़ा रिलीफ है कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के लिए। मैं आपके साथ बता दूं, दो स्टॉक्स हैं जिन पे अपडेट आई है, मैं बताता हूं। अदानी ग्रुप बैक्ड फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस फाइनली टू सेट to move out from NSE's short-term additional surveillance measure list after being under the framework for a month after the Hindenburg report in late January 24. तो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अदानी stocks came under pressure with relentless sell-offs which led many exchanges to put these stocks under surveillance। जो काफी बड़ी गिरावट हुई थी, काफी वॉलेटाइल हो गए थे, उसकी वजह से काफी सारे एक्सचेंजेस ने इन्हें सर्विलांस में रख दिया था। NSE was one of them, NSE उनमें से एक था। In a circular on Monday, कल के सेशन में NSE revealed that 2 stocks are excluded from the short-term ASM framework with effect from 8 मार्च। तो 8 मार्च से ये कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेस एंड एरॉन इंडस्ट्रीज आर 2 स्टॉक दैट विल बी एक्सक्लूडेड। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो कि एएसएम लिस्ट से बाहर आएंगे। एंड अदानी एंटरप्राइज की पर्टिकुलरली बात करें तो रिसेंटली आपने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 90% की रैली देखी है विद इन 5 डेज। यहाँ पे बड़े नाम सामने आए हैं खरीदारों के, जो कि एफआईआईज हैं, जीक्यूजी फंड एंड गोल्डमैन सैक्स। प्लस आप बात करें सेलिंग में तो प्रमोटर्स बेचते हुए दिखे हैं और उन्होंने खरीदारी करी है। यहां आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो ये देख लो कि एफआईआईज ने पैसा लगाया वो भी बड़े अमाउंट में, या फिर आप ये समझ लो कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं। तो नेगेटिव व्यू रखना है, पॉजिटिव रखना है, दोनों आपके पास है। आपको जो ज्यादा बेस्ट लगता हो, जिसमें ज्यादा कंफर्ट हो, वो आप सोच सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी परेशानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। गौतम अदानी जी, अदानी ग्रुप की इस समय वर्ल्ड टूर कहीं ना कहीं होने वाला है 7 मार्च, यानी कि आज की जो तारीख है तब से लेके 15 मार्च तक, जहां पे ये लंदन, यूएस प्लस दुबई, इन 3 जगह फिक्स्ड इन्वेस्टरों से मीटिंग करने वाले हैं। तो ये भी कुछ अपडेट आती हुई दिखी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अभी के लिए यही थी अपडेट। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।